वेलकम बैक व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक्सेल की डैशबोर्ड सीरीज में। और इस सीरीज के अंदर इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूं डेवलपर टैब के अंदर आने वाले इंसर्ट ऑप्शन को, जहां पर हम आज फॉर्म कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही साथ मैं आज आपको कॉम्बो बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने जो डाटा है वो अपने रीजन वाइज सेल रिपोर्ट पर प्रिपेयर किया है कि अगर मुझे रीजन वाइज कोई सेल है शो करानी है तो वो मैं किस तरह करूँगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं नॉट को इंसर्ट करा रही हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आप देखेंगे कि सभी चार्ट्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल लिया है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। पाई चार्ट लिया है और साथ ही साथ समझाने के लिए मैंने कॉलम चार्ट को भी ले लिया। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ये चेंजेस कर सकती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। बहुत सिंपल सा और बहुत छोटी सी वीडियो है। तो आज हम एक्सेल पे कर रहे हैं डेवलपर टैब की बात। तो सबसे पहले ये डेवलपर टैब कहाँ पर होती है और हम इसे कैसे लेके आएंगे। नॉर्मली ये हाइड होती है और इसे अपनी टैब मेन्यू पे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे मैं आपको बताती हूँ। तो हमें जाना है फाइल के ऑप्शन में, और तो हमें जाना है फाइल टैब में, और फाइल में हमें आना है ऑप्शन में। ऑप्शन के अंदर उसके बाद हम आएंगे कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पर हम अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब क्या चीज़ें हमें चाहिए या क्या चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो वो हम यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपर टैब है इस पर इस टाइम चेक है, क्योंकि मेरे सिस्टम पर ये आ रही है। अगर ये आपके उसमें नहीं आ रही होगी तो इट्स मीन यहाँ पर अनचेक होगा। तो इसे आप चेक क्लिक करेंगे, देन आप ओके करेंगे। जब आप ओके कर लेंगे तो डेवलपर टैब आपको शो हो जाएगी। डेवलपर टैब में आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट को, और उसके अंदर आज हम देखेंगे फॉर्म कंट्रोल को, और उसके बाद इसके अंदर मैं आपको कॉम्बो बॉक्स को एक्सप्लेन करूंगी, और धीरे धीरे इन सभी कंट्रोल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आने वाली वीडियोस में। ठीक है, और इनका यूज़ किस तरह हम करते हैं ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे और हम कब करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले बटन बार। तो बटन बार इस तरह से होता है। तो बटन बार का यूज़ क्या होता है, यहाँ पर मैंने बटन जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लिख कर आता है। जैसे कि आप कोई फॉर्म में देखते हैं ओके या सबमिट, ठीक है, या रीसेट, तो वो सब कोडिंग हमारी बटन बार पर होती है। ठीक है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा कॉम्बो बॉक्स हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हम डाटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स से भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं। लेकिन दोनों लिस्ट में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। देन आता है चेक बॉक्स क्या होता है, जहां पर हम मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं वहां पर हम चेक बॉक्स को बनाते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज भी उसमें है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे। मीन्स आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, या कोई अदर लैंग्वेज आती है, तो वहां पर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आपको खाने में क्या पता है, तो मैंने वहां पर आपको साउथ इंडियन डिशेस के नाम दे दिए, कुछ वेस्ट साइड डिशेज के नाम दे दिए, तो आपने वहां पर क्या करा, मल्टीपल सिलेक्शन करा। तो उस कंडीशन में भी हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। देन आता है हमारा स्पिन बटन क्या होता है, ये हमारा डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब नंबर्स को हमें बढ़ाना होता है ऊपर को, या हमें नीचे की तरफ आना होता है, तो हम इन बटन्स का यूज़ करते हैं। देन आता है लिस्ट बॉक्स। कई सारी चीज़ों को लिस्ट में प्रिपेयर करते हैं। मीन्स अगर हमें किसी के नाम लिखने हैं तो वो हम लिस्ट बॉक्स में लिखेंगे 1 बाय 1, तो वहाँ पर हम लिस्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन ऑप्शन बटन को हम रेडियो बटन भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा रेडियो बटन का यूज़ हम करते हैं कहाँ पर, जब हमें सिंगल सिलेक्शन करना हो। ठीक है, येस और नो,
फॉर्म में है मेल और फीमेल, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो एक ही होगा, तो उस कंडीशन में हम रेडियो बटन बनाते हैं जिसे हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। देन आता है हमारा ग्रुप बॉक्स। ग्रुप्स बॉक्स क्या होता है, जहां पर हम इन सभी कंट्रोल्स को ग्रुप करेंगे, ठीक है, बाउंड कर देंगे, तो वो हमारा ग्रुप बॉक्स होता है। देन आता है लेबल। लेबल क्या होता है, इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम लेबल बॉक्स को यूज करेंगे। देन स्क्रॉल, जैसे कि आपको पता है कि स्क्रॉल का काम करता है, तो आप इसे वर्टिकली और हॉरिजेंटली, मतलब इस तरह भी और इस तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जाना है या अपनी लिस्ट को ऊपर से नीचे करना है, ठीक है, जिस तरह हम अगर कहीं फॉर्म पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो हम ऊपर या नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाते हैं, या अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं इधर से उधर, तो हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। देन टेक्स्ट फील्ड, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे डेवलपर टैब्स के फॉर्म कंट्रोल के ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पर मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कॉम्बो बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को। तो हम अपनी शीट पर आते हैं। शीट 1 पे मैंने क्या करा है, एक रीजन वाइज सेल रिपोर्ट का डाटा बनाया है। यहाँ पर मैंने शैम्पूज के 4 ब्रांड्स लिए हैं और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ 4 रीजन वाइज इनकी सेल को मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इन्हीं ब्रांड्स को अपने सेल रेफरेंस से यहाँ पर दे दिया है। तो ये कैसे दिया है, मैंने क्या करा, सेल रेफरेंस दिया, जैसे कि इक्वल, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और देन एंटर कर दिया, तो ये ब्रांड लिखा हुआ आ गया। और मैंने उसके बाद इसे क्या करा, ड्रैग करा, तो जो मेरे ब्रांड्स थे वो यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। अब ये मैंने क्यों करा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इन ब्रांड्स को मैंने अलग से ले लिया क्योंकि मैं यहाँ पर इसके बेसिस पे चार्ट को प्रिपेयर करूंगी। अगर मुझे यहाँ ईस्ट की दिखानी है तो ईस्ट की सेल आएगी, नॉर्थ की दिखानी है नॉर्थ की, इसी तरह साउथ की और वेस्ट की दिखानी है तो उसकी आएगी, ठीक है। अगला काम हम करेंगे, अब मेरे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है वो इस तरह से लिखे हुए हैं, मैं इसे ट्रांसपोज कर लेती हूँ। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले से सेलेक्ट, देन हम इसे करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कहीं जहाँ पर भी आपको ये रखना है, जहाँ पर भी मैं यहाँ पे इसे रख लेती हूँ, तो जहाँ पर भी आपको रखना है आप जाएंगे पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल, और इसे यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज की कमांड भी रन कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कॉम्बो बॉक्स, तो अब हम कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। तो आते हैं अपने डेवलपर टूल में और कहीं पर सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और अपने कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स को मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप, क्योंकि अभी तो ये ब्लैंक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डाटा को इंसर्ट करूँगी। डाटा को इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसमें जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल पे, और यहाँ पर हम डालेंगे अपनी इनपुट रेंज को। तो जो इनपुट रेंज है वो हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी जो हमने यहाँ पर इसे कॉपी और पेस्ट करा है ट्रांसपोज से, इसको एंटर कराएंगे। देन है सेल लिंक। अब आप इसको किस सेल से लिंक करना चाहते हैं, सेल लिंक का मतलब यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ एंटर कराती हूँ तो नॉर्थ कौन से कॉलम में है ये मुझे बताएगा। इसी तरह अगर साउथ इंसर्ट कराते तो साउथ कौन से कॉलम में, तो ये जहाँ पर बताएगा उसके लिए मुझे एक ब्लैंक सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप 3D शेडिंग इसे देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देते हैं, देन हम इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे ईस्ट डालते हैं तो देखो 1 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर हम नॉर्थ को इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप हम यहाँ पे वर्टिकल लुकअप के लिए लगाते हैं, अगर हॉरिजेंटली हमारा डाटा होता तो हम एच लुकअप को अप्लाई करते हैं। टैब को प्रेस करती हूँ, टैब प्रेस करने से ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। देन आ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, तो हम इसके बेसिस पर वैल्यूज़ को शो करेंगे।
देन आता है हमारा टेबल एरे, कॉमा लगाएंगे और अपनी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन आता है आपका कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स अगर हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कॉलम नंबर देते हैं। तो कॉलम नंबर अगर हम यहाँ से 2, 3, 4 इस तरह से देते हैं तो पर्टिकुलरली एक का डाटा यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पर सेल लिंक जो मैंने लगाया है उससे अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इस सेल को मैं फ्रीज कर देती हूँ। तो फ्रीज करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि हम F4 यहाँ पर करते हैं और ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे प्लस के साथ 1। अब +1 हम क्यों करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं ईस्ट का डाटा यहाँ पर दिखाती हूँ और मैं यहाँ पर सेल रेफरेंस दे देती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा पहला कॉलम तो जो 1 है उसमें तो ब्रांड्स लिखे हैं, लेकिन जो मेरा ईस्ट है वो क्या है, +1 है, मतलब एक कॉलम से +1 है, 2 है, तो इसलिए मैं +1 कर रही हूँ। इसी तरह अगर वो जो भी मुझे देगा उसमें +1 हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो हम इसे +1 कर देते हैं। देन हम इसे कॉमा अप्लाई करते हैं और ट्रू और फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 से अप्लाई करते हैं और इसे कोट्स के साथ बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ आ गया क्योंकि मेरा थर्ड नॉर्थ सेलेक्ट है। आप किसी भी डाटा को यहाँ से ले लो। अगर मैं यहाँ पर सेल लिंक से नहीं कराती और 2, 3 देकर जो भी करती, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ दोबारा से, इक्वल VLOOKUP टैब, देन लुकअप वैल्यू, देन कॉमा, देन टेबल एरे, तो टेबल को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉमा और मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, देन उसके बाद मैं इसे 0 दे कर देती हूँ, तो ईस्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने किया, ये मेरा डाटा आ गया, लेकिन अब इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है, देखो यहाँ पर भी मैंने VLOOKUP लगाया, यहाँ पे भी लगाया, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल लिंक से लगाया और यहाँ पे नॉर्मली हम जैसे देते हैं वो लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से कुछ भी चेंज कर रही हूँ ना, तो देखिए चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ हो रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिया। तो इस तरह से हम अपने डाटा को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बेसिस पर चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो हम इंसर्ट में जाते हैं और एक चार्ट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पाई चार्ट ले लेती हूँ, वेस्ट की दिखा रहा है। इसी तरह आप नॉर्थ करेंगे तो नॉर्थ की दिखाएगा, साउथ करेंगे साउथ की शो करेगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और चार्ट इस पर लगाना चाहते हैं तो आप कोई और चार्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक कॉलम चार्ट को इंसर्ट कराती हूँ, तो डाटा पे क्लिक करना है और फिर से हम चार्ट में जाएंगे और यहाँ से हम कॉलम चार्ट को ले लेते हैं। तो कॉलम चार्ट हमने यहाँ पे रख दिया और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है राइट क्लिक। तो फिल में मैंने इसे ग्रेडियंट फिल दे दिया। आप किसी भी तरह का फिल देना चाहते हैं, कलर रखना चाहते हैं, लीनियर वगैरह, ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं। ये हमने बहुत से वीडियोज़ में सीख लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया। अब देखिए अगर मैं कुछ भी लेती हूँ तो दोनों ही चार्टों में जो होगा चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कॉम्बो बॉक्स को। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार के साथ।